नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में एक राष्ट्रीय हिंदू पार्टी का गठन किया गया थे, जिसका प्रतीक चिन्ह भी हिंदू देवी देवताओं के अनुसार रखा गया, तो मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन यह एक हकीकत है। चलिए, हम आपको इस पार्टी और उसके संस्थापक के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ आखिर वह क्या कारण थे कि यह पार्टी का धीरे धीरे प्रभाव अपने ही लोगों में कम होता चला गया। ये बात है सन 1990 की, आज से लगभग 33 साल पहले, जब पाकिस्तान में जोर शोर से एक राष्ट्रीय हिंदू पार्टी बनाई गई थी। क्योंकि यह एक नई शुरुआत थी, इसलिए पार्टी से पाकिस्तान के हिंदू लोग जुड़े भी। पार्टी बनी है तो पार्टी चुनाव तो लड़ेगी ही। पार्टी ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन जल्दी ही इस पार्टी की हैसियत पाकिस्तान में खत्म हो गई। आखिर इसकी वजह क्या थी, और क्या था पार्टी का झंडा और प्रतीक चिन्ह? तो चलिए हम आपको बताते हैं। कहानी बेहद रोचक है, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को अंत तक तो आप अवश्य देखेंगे ही। अब ये बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान में सियासत में हिंदुओं की धमक का एहसास कराने के लिए ही जोर शोर से इस राष्ट्रीय हिंदू पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का गठन करने वाले खुद पाकिस्तान के कद्दावर हिंदू नेता थे, जो वहाँ की बड़ी रियासत के राजा भी थे। पार्टी को पाकिस्तान के उमरकोट रियासत के हिंदू राजा राणा चंद्र सिंह ने 1990 में बनाया था। पाकिस्तान की राजनीति में एक नया रूप देखने को मिल रहा था, जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। अब यह मान लिया गया था कि ये पार्टी हिंदुओं की आवाज़ बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और जो देखने को मिला वह तस्वीर इससे बिल्कुल विपरीत थी। ये पार्टी पाकिस्तान चुनाव आयोग में तो रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाए, लेकिन कागज़ों पर अब भी इसका वजूद है। अब राणा चंद्र सिंह के बेटे राणा हमीर सिंह इस पार्टी के प्रमुख हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कौन थे राणा चंद्र सिंह? तो चलिए हम इस पर भी नज़र डालते हैं। राणा चंद्र सिंह की रियासत अमरकोट, जो कि अब उमरकोट है, पाकिस्तान के गठन के समय वहाँ की सबसे ताकतवर और बड़ी रियासत थी। वह उसके शासक और हिंदू सोढ़ा राजपूत थे। ये रियासत 22,000 किलोमीटर में फैली हुई थी। पाकिस्तान के गठन के समय उन्होंने सत्ताधारी पार्टी से हाथ मिला लिया था। बाद में राणा चंद्र सिंह उन लोगों में शामिल हुए जिन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का गठन किया। वह उमरकोट से 07 बार नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। 2 बार पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी रहे। वह पाकिस्तान अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन भी थे। उन्हें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो का करीबी मित्र भी माना जाता था। वर्ष 2003 में उनका निधन हो गया। उनके बेटे राणा हमीर सिंह अब उनके उत्तराधिकारी हैं। अब जब पार्टी बनाई है तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, या फिर क्यों बनाई गई थी पाकिस्तान हिंदू पार्टी? एक समय उन्हें ये लगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की बड़ी संख्या है, उनकी सही तरीके से आवाज़ उठाने वाली कोई पार्टी नहीं है। राणा संपन्न भी थे और संपर्कों वाले भी। उन्होंने 1990 में पाकिस्तान हिंदू पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का एकमात्र नारा हिंदुओं की मजबूती था। ये प्राचीन हिंदू मूल्यों की पैरवी करती थी। इसका झंडा भगवा रंग का वैसा ही झंडा था जो शिवाजी इस्तेमाल करते थे। उनके झंडे पर और त्रिशूल प्रतीक के तौर पर उभरे हुए थे। अब आप ये जान लें कि पार्टी कभी मजबूत क्यों नहीं हो पाए। राणा चंद्र सिंह ने पाकिस्तान हिंदू पार्टी का गठन तो किया, लेकिन इस पार्टी के ज़्यादातर पदाधिकारी या तो उनके रिश्तेदार थे या बड़े ओहदेदार हिंदू। इसमें पाकिस्तान की निचली हिंदू जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। ऐसे में ये पार्टी अपना जनाधार बनाने में विफल रही। दूसरे, इस पार्टी के लोगों को ज़मीन पर उतरकर हिंदुओं को जिस तरह साथ लेना था वो भी नहीं हो सका। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जिन हिंदू अल्पसंख्यकों को प्रांतीय असेंबली और नेशनल असेंबली की रिजर्व सीटों पर भेजा, वो भी हिंदुओं से ही ताल्लुक़ रखते थे। बेशक पीपीपी ने हिंदुओं के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं हो, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ा। पाकिस्तान हिंदू पार्टी ने चुनावों में क्या असर दिखाया? पीएचपी को जिला स्तर और प्रांतीय स्तर पर चुनावों में सफलता की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजतन कुछ ही सालों में इस पार्टी दौड़ से बाहर हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि इसे गठन करने वाले राणा चंद्र सिंह ने ही वापस पीपीपी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से पाकिस्तान में कभी हिंदुओं ने अपना कोई सियासी दल गठित करने की कोशिश भी नहीं की, जबकि वहाँ ईसाइयों के कई सियासी दल हैं जो रजिस्टर्ड भी हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण और नई जानकारी आप तक पहुँचाने में मुझे काफ़ी आनंद आया, और उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमें अपने कमेंट्स के द्वारा विचार ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।